ओम साई राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों पर, साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी साईं चरणों में मेरी प्रार्थना और शुभकामना। तो सभी साईं भक्त, अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और बाबा की लीलाएं, बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारिए। हमें प्योर साईं जीवन जीना होगा, जो साईं को पसंद है वही करना होगा, और तब हमारा साईं मिलन पक्का है। तो सभी साईं भक्त मेरा अनुभव ध्यान से सुने। और कोई कहता है कि दीदी ऐसे थोड़ा वजन दे के नहला रही, मुझे कमेंट में आ रहा है, लेकिन ठंड होती है तो महीना 15 दिन भी बाबा को नहीं नहलाती हूँ, ढक ढूक के रखती हूँ और डांटती भी हूँ दिन में कि बाबा थोड़ा आराम किया करो, पूरा ब्रह्मांड का काम करते करते थक जाते होंगे। तो ऐसे डांट भी देती हूँ, थोड़ा बैठ के चाय पानी भी पी लिया करो। ऐसे है मेरे साईंनाथ का और मेरा प्रेम। वो मुझे बोलता है, मैं उनको डांटती हूँ, वो मुझे बहुत प्रेम करता है। और ऐसे भी बोलती हूँ कि बाबा आप थक जाते होंगे, थोड़ा कुछ काम आपका मुझे दे दिया करो, मैं कर लिया करूँगी, आप थोड़ा आराम किया करो, बहुत दौड़ भाग करते हो आप। ऐसे हमारे साईंनाथ है। और देखो अगला अनुभव, बाबा शिरडी में कैसे अपने बच्चों का, अपने भक्तों का स्वागत करते हैं, ये मेरे अनुभव में आपको पूरा सबूत के साथ देखने को मिलेगा। हर जगह जाओ वहाँ वो स्वागत करता है अपने बच्चों का। ऐसा वो साईं प्रेम दीवाना है भक्तों का। तो सभी साईं भक्त, मेरा और साईं का प्रेम ऐसा है, ध्यान से सुनिए। बाबा और मैं एक हो चुके हैं, इतना मेरे बाबा से मुझे प्रेम है। बाबा ने अपने जैसा ही मुझे बना दिया है, मुझे बाबा की हर चीज़ पसंद है। तो एक दिन की बात है, झांसी में हम थे और बाबा का शिरडी से बुलावा आया और मेरे 3 बच्चे, मेरे पतिदेव और मैं, मेरी मम्मी, मेरी सास और मेरे ससुर, हम 8 लोग झांसी से शिरडी चले। और दूसरे दिन हम शिरडी पहुँचे। शिरडी उस टाइम जुलाई का महीना था और 2-4 दिन के बाद गुरु पूर्णिमा थी। पापा उस टाइम ख़त्म हुए थे। फिर सभी को लेके गए, अच्छे से वहाँ पहुँचे हम, और रात को 10:30 बजे हम वहाँ पहुँचे, लेकिन बुरी तरह बारिश, बहुत ज़्यादा शिरडी में बारिश हो रही। और 2010 की बात है, भयंकर बारिश रात को हो रही है और हमें कहीं रुकने के लिए ना कमरा मिला। और रात को कहाँ जाए, दिन होता थोड़ा कहीं से किसी से बात करके कमरा, लेकिन उस टाइम उतनी भीड़ और कमरा भी कहीं नहीं मिला ना। हमें पता ही नहीं है कि कहीं किराए पे भी रूम मिल जाएगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम उस टाइम 3री बार 4थी बार शायद शिरडी जा रहे थे। तो फिर मैंने उसी टाइम, जो अभी वहाँ रोड पे लाइन लगती है, वहाँ पहले एक हॉल था, वो बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ भक्त ठहरते थे और वहाँ ट्रस्ट के गद्दे मिल जाते थे। साइड में 5 रुपया दे के गद्दा मिलता था। तो ऐसी सुविधा थी वहाँ। तो रात को हम जाके बहुत देर तक खड़े रहे, भीगते रहे, कहीं जगह नहीं मिल रही है। तो फिर मैं बाबा से हाथ जोड़ के कहा कि बाबा तू मेरा बाहर ध्यान रखता इतना, और ये तो मैं तेरे घर में आई हूँ मेरे मेहमान को लेके, मेरे परिवार को, मेरे सास ससुर को, मम्मी पापा को दुख ना पहुँचे, वो दुखी ना हो, उस तरह उनकी सुविधा करना। क्योंकि मैं उनको, बाबा की सब मेरे साथ होती है लीला, वो मेरे सास ससुर को भी बताती रहती हूँ और उनको बहुत खुशी आनंद से मैं लेके गई थी। तो उनको दुखी नहीं करना देवा, मैं दुखी हो जाऊंगी लेकिन उसको दुखी नहीं करना, अच्छे से संभालना। मैं तेरे घर में लेके आई हूँ उसको। फिर हम थोड़ी देर खड़े रहे 8 लोग। तो मेरे पतिदेव बोले कि क्या करेंगे चंपा, बारिश भी हो रही है और कहाँ रुके। मैं बोली आप
वहाँ ओल है ना, वहाँ थोड़ी सी जगह है, वहीं कहीं हम खड़े रहते हैं। तब तक आप गद्दे में लाइन लगाओ, क्योंकि उस टाइम गद्दा लेने के लिए भी बहुत लाइनें लगती थी लंबी लंबी, और 5 रुपया जमा करो और गद्दा ले जाओ। तो ये लाइन में खड़े हो गए और हम 7 लोग वहीं खड़े हैं। मेरे मम्मी पापा सास ससुर, वो पापा नहीं थे, मम्मी सास ससुर और 3 बच्चे और मैं। तो ओल में बहुत भीड़ है, बुरी तरह भीड़ है, बहुत ज़्यादा मतलब, और कहीं जगह नहीं है। तो मैं वहाँ खड़ी हूँ, साइड में हम लोग खड़े हैं। वहाँ से मेरा ध्यान एकदम हॉल के बीचों बीच गया। हॉल के बीचों बीच गया तो वहाँ 8 गद्दे बिछाए हुए हैं, 8 ब्लैंकेट रखी है और 8 तकिया रखा है। तो वहाँ मैं चली गई, मेरे बेटे को बोल के कि तू दादा दादी का ध्यान रख, इधर से कोई हिले ना, कहीं अनजान है इन लोग, तो इनको कहीं जाने नहीं देना। मैं थोड़ा गद्दे का पता कर लूँ, वो गद्दे किसके बिछाए हुए हैं। मैं वहाँ चली गई, जैसे वहाँ जाके मैं ऐसे करके खड़ी हो गई। मैं बोली यहाँ किसके गद्दे बिछाए होंगे, किसने बिछाए होंगे और किसके होंगे। शायद गद्दे बिछा के कोई दर्शन करने चला गया है या कोई भोजनालय खाना खाने चला गया है, क्योंकि ब्लैंकेट भी ओढ़ने के लिए पड़ी है सब, तो ज़रूर कोई किसी का है ये, तो हमें किसी का नहीं लेना चाहिए। अभी मैं क्या करूं, मैं बोली कोई है नहीं कि मैं किसी को पूछूं। तो वहाँ बाबा एक साईं ट्रस्ट का आदमी का रूप लेके मेरे पास आए और बोले कि दीदी क्या सोच रहे हो। मैं बोली भाई ये गद्दे किसके हैं। बोले क्या करना है। मैं बोली आराम करना है, मेरे सास ससुर सब ने, मेरे मम्मी मेरे बच्चे पतिदेव सब है, लेकिन हम भीग रहे हैं बाहर, हमारे पास कोई बैठने उठने की ओढ़ने की, कहीं कहाँ रुके कोई सुविधा नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो बोले दीदी ले लो ना गद्दे, आप यहीं सो जाओ। मैं बोली लेकिन ये किसी का गद्दा होगा, हम कैसे ले सकते हैं, कोई दर्शन करने गया है या तो भोजनालय गया है या फिर इधर चाय पीने गया होगा। बोले नहीं 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 दीदी, आप बुला लो अपने माँ बाप को और अपने बच्चों को यहाँ बुला लो और लेटो आराम करो, खाना तो खा लिया है ना। मैं बोली हाँ जी खाना खा लिया है, आप आराम करो, आप ही के लिए हैं गद्दे। फिर मेरे ससुर को सास को सबको बुला के लेके आई सभी को, और मेरे बेटे को भेजा कि पापा को बोल अब गद्दे वहाँ लाइन में खड़े हैं कब से, अभी तक नंबर नहीं आया, वो गद्दा हमें नहीं चाहिए। तो मेरे बेटा पतिदेव को उनके पापा को बुला के लेके आए। तो बोले किस लिए चंपा गद्दा नहीं चाहिए। मैं बोली बाबा ने पहले ही बिछा रखा है 8 गद्दे, हम 8 लोग हैं, हम नासिक होंगे तभी बाबा ने यहाँ हॉल में बिछा रखे हैं। गद्दे के लिए इतनी लाइन लगी है, चारों तरफ जगह के लिए इतना भागा दौड़ी हो रही है, लेकिन ना हमें जगह ढूंढने की जरूरत पड़ी, ना गद्दा ना तकिया ना ब्लैंकेट, सब कुछ मिल गया। मैं बाबा को इतना मन ही मन बोली थी कि बाबा मेरे सास ससुर आए हैं, उनका ध्यान रखना देवा, मैं दुखी होंगी, उनको दुखी आप नहीं होने देना। तो मेरे ससुर को भी मैं बोली कि पापा हम नासिक होंगे तभी बाबा ने गद्दे आपके लिए बिछवा दिए। फिर मेरी पीठ थपथपाई, बोले हाँ तू ठीक कह रही है, बोले तू इतना बाबा से प्यार करती है जो, तो तेरे परिवार का ध्यान तो रखेंगे न। तो ऐसे है हमारे साईनाथ, वो कहीं भी अपने बच्चों का अपना भक्तों का किधर भी कहीं भी कैसी भी हालत में वो पहुंचता है, हर चीज़ की सुविधा करता है और बहुत ध्यान रखता है। वो भक्तों का दीवाना है, अपने बच्चों को बाप कैसे दुखी कर सकता है। और मेरे तो मैं शिरडी में नहीं होने से भी बाहर इतना ध्यान रखता है, तो मैं उनके घर में मेहमान बन के रुकने जाती हूँ तो कैसे ध्यान नहीं रखेगा, रखता है वो, बहुत ध्यान रखता है। और मैं हर चीज़ बाबा को तुरंत नहीं कहती हूँ, पूरी कोशिश करूँगी, जिस चीज़ के लिए मुझे चाहिए वो पूरी कोशिश करती हूँ। जब नहीं बंदोबस्त होता है तब फिर बाबा को बोलती हूँ कि बाबा अब ये चीज़ ढूंढ के ले आओ या ये चीज़ मुझे दो, क्योंकि बाबा अकेले है लेकिन पूरे ब्रह्मांड का काम है उनका। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों में भी बाबा को मजबूर नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब मैं बाबा को बोलती हूँ। बाकी बाबा से भी बोल देती हूँ कि आप बैठो मैं कर लूँगी। तो मुझे इतना साईं से प्यार है, कोई भी कमेंट में लिखे, कोई भी कुछ कहे, लेकिन मैं बाबा की सुनी है, बाबा की सुनती हूँ और बाबा की ही सुनूंगी। वो कहता वैसे मैं करती हूँ और इतना मुझे प्यार है। और आज मुझे दुनिया से और प्रेम है, प्यार है।
आप कोई भी कुछ भी बोलो, मुझे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि कोई डांट भी रहे मुझे, कोई कुछ कह भी रहे, तो मेरा साईं है वो, क्योंकि ये साईं की दुनिया है, चराचर में व्याप्त है और वही मुझे सब कुछ सिखाता गया। मैं ना सत्संग में गई ना दरबार में गई, वही मुझे एक मूर्ति का जो कलाकृति करता है, मूर्ति बनाता है, उस तरह मुझे बाबा ने अंदर इतना घड़ते गए और बाबा जैसे मुझे बना दिए। तो सभी साईं भक्त, सभी साईं परिवार, सभी को ओम साईं राम, सबका मालिक ही है।